नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 25 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो मेरी सीरीज चल रही है भारतीय संविधान एवं मूल विधि की, ये आज इसकी चौथी क्लास है। अगर आप लोगों ने पिछले 3 वीडियो को नहीं देख रखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये परीक्षा में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग यूपीएसआई या फिर पीसीएस या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? तो स्टेटमेंट पी है कि यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। स्टेटमेंट क्यू में कि यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो एक समान न्यायालय में जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। 4 ऑप्शन है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। आप लोगों के पास प्रत्येक क्वेश्चन में जो कि 5 सेकंड का टाइम रहता है, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि स्टेटमेंट ए में जो कि कह रहा है कि मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन होने पर आप सीधा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट क्यू में कि यदि किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो एक समान न्यायालय जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के किस अनुच्छेद के बीच में निहित है? तो कहाँ पे है? अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में है, या फिर अनुच्छेद 25 से लेकर 35 तक में है, या फिर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है, या फिर अनुच्छेद 18 से लेकर 24 तक में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया गया है। किस अध्याय में? तो अध्याय 4 में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कहाँ पे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, या फिर चौथी अनुसूची में, या फिर मौलिक अधिकार में, या फिर प्रस्तावना में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि कल्याणकारी राज्य के संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य तो सही है? तो स्टेटमेंट ए में कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, और स्टेटमेंट बी में कहा है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में संदर्भ दिया गया है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि स्टेटमेंट ए जो कि बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट बी में जो कह रहा है दोस्तों कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये बात जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक मौलिक अधिकार है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, या फिर मौलिक कर्तव्य है, या फिर आर्थिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ पे उल्लेख किया गया है, यानी सुनिश्चित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि डीपीएसपी में दिया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। कि दोस्तों इस साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखना किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 के घ में दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, तो आर्टिकल भी याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18 में, या फिर अनुच्छेद 21 में, या फिर अनुच्छेद 41 में, या फिर अनुच्छेद 46 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डीपीएसपी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को किस आर्टिकल के बीच में है, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये तो वैसे भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये नीति निर्देशक
तत्व के बारे में है ही नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे भी गलत हो गया। अब आप लोगों को बताना कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आर्टिकल 41 में जो कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, या फिर संविधान की दूसरी अनुसूची में, या फिर संविधान की तीसरी अनुसूची में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिए रखा है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो कि मूलभूत संविधान में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना को सम्मिलित कर रखा गया है। ठीक दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान में कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? तो कोई ऑप्शन ए है, सॉरी स्टेटमेंट ए है कि मौलिक अधिकार, स्टेटमेंट बी में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन जो यानी कि स्टेटमेंट जो सी है मौलिक कर्तव्य। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है बी और सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन बी है कि ए और बी, ऑप्शन सी है ए बी सी, और ऑप्शन डी है ए और सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दे रखा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो कि इसको परिकल्पित किया गया दोस्तों। याद रखना बस ये है कि दोस्तों ये जो दोनों हैं दोस्तों, ये दोनों क्या किसकी बात करते हैं? तो दोनों ये अधिकार की बात ही करते हैं, लेकिन इनमें दोनों में क्या डिफरेंट है? तो जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बस डिफरेंट इतना है कि जो हमारा मौलिक अधिकार होता है ये वाद योग होता है, और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो ये वाद योग नहीं होते, ये अवाद योग होते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, या फिर मौलिक कर्तव्य, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर चुनाव आयोग के अधिनियम? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? पंचायती राज प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो कि पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आप लोग आर्टिकल भी याद रखना कि संविधान का जो कि अनुच्छेद जो 40 हमारा है ये राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 40 याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित की करें जिस क्रम में संविधान में सूचीबद्ध है। तो स्टेटमेंट पी में है कि राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना, स्टेटमेंट क्यू में है कि समान न्याय, मुक्त कानूनी सहायता, और स्टेटमेंट आर में है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तो अगर आप लोगों को आर्टिकल याद होगा कि कौन से आर्टिकल में इन सब की बात कर रखा है तो आप आसानी से इनको सूचीबद्ध यानी कि जिस क्रम में संविधान में रखे गए हैं उस क्रम में आप मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो पी में है कि राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना, ये किस उसमें है? तो इसके बारे में उल्लेख किया गया आर्टिकल 38 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता ये किस आर्टिकल में है? तो ये है 39 के काम में इसकी बात की गई है। और उसके बाद ग्राम पंचायतों को संगठित करना इसका आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 40 में है। तो अब आप लोग क्रम लगा लें कि स्टेटमेंट ई, फिर उसके बाद क्यू और उसके बाद आर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पी क्यू आर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्देशक तत्व क्या है? तो ऑप्शन ए है वाद योग है, अवाद योग है, या फिर कठोर है, या फिर लचीले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने अभी इसके पहले आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? जो डीपीएसपी है ये तत्व क्या है? ये वाद योग है या नहीं है, या फिर कठोर है, या फिर लचीले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि डीपीएसपी जो है वो अवाद योग है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? आर्टिकल 39 के ए में, या फिर 39-38 के बी में, या फिर 43 के ए में, या फिर 36 में? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? प्रबंधन के श्रमिक भागीदारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दे रखा है तो बिल्कुल सही, यानी कि 43 के ए में इसके बारे में बात की गई है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं? तो ऑप्शन ए है कि समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी है प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है विधि के समझ समानता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या है? इसमें से कौन से तत्व हैं जो कि डीपीएसपी में आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि समान नागरिक संहिता जो है वो डीपीएसपी का है, और इसको किस आर्टिकल में रखा गया है दोस्तों? तो आर्टिकल 44 में रखा गया है। ठीक है, बात कर ले दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता, ये किस में आता है? तो ये आता है एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, और ये किस में आता है? तो 19 के 1 में इसको रखा गया है। और धर्म की स्वतंत्रता है, ये किस में है? तो ये 25 से लेकर 28 तक में है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ जो विधि के समझ समानता है, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 में, ये भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? तो स्टेटमेंट ए में है कि समान नागरिक संहिता, और स्टेटमेंट बी में है कि जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। ये आपसे क्या पूछ रखा है कि कौन सा अधिकार जो है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है आपसे ये पूछ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि समान नागरिक संहिता, और ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 47, या फिर आर्टिकल 18 में, या फिर आर्टिकल 33 में, या फिर आर्टिकल 12 में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य के बारे में किस आर्टिकल में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 47 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? अनुच्छेद 38 में, या फिर अनुच्छेद 42 में, या फिर अनुच्छेद 36 में, या फिर अनुच्छेद 49 में? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का विषय किस में है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दे रखा तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि आर्टिकल जो 49 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, भीमराव अंबेडकर, या फिर के.एम. मुंशी ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर के.टी. शाह ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। के.टी. शाह ने दोस्तों कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए है जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर बी जो है पर्यावरण की रक्षा और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है, ऑप्शन सी है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, और ऑप्शन डी है पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन को आप लोग सही तरीके से पढ़िएगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लेख नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पर्यावरण की रक्षा और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य होगा। दोस्तों ये हमारे जो कि मूल संविधान में नहीं था, इसको जो कि अगर देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था, और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 48 के काम में इसको रखा गया है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित में किया गया है? तो अनुच्छेद 50 के में, या फिर 51 के ए में, या फिर अनुच्छेद 52 में, या फिर अनुच्छेद 53 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हमारे ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि कब हुआ था, तो ये भी याद रखना दोस्तों, तो जो कि 51 के ए में जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 4 के का में, या फिर भाग 2 में, या फिर भाग 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। मूल कर्तव्यों की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि भाग 4 के का में इसको रखा गया है, ठीक है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो किसमें है? अनुच्छेद 21 में है, या फिर अनुच्छेद 48 के ए में है, या फिर अनुच्छेद 51 के का में है, या फिर अनुच्छेद 56 में है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 51 के का में दोस्तों इसके बारे में मौलिक कर्तव्य होगा जो कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित जो मौलिक कर्तव्य है किसके लिए है? तो सभी नागरिकों के लिए, या फिर सभी नागरिकों के लिए है, या फिर केवल गैर नागरिकों के लिए, या फिर केवल जो कि केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य जो किसके लिए है? तो ये किसके लिए होगा दोस्तों? तो सभी भारतीय नागरिकों के लिए होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों कि सभी नागरिकों के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने हैं? 9 हैं, या फिर 11 हैं, या फिर 12, या फिर 20? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे, और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कितने हैं इस समय? तो वर्तमान में 11 हैं, और मूलतः पूछे यानी कि जब स्टार्टिंग में कितने थे, तो स्टार्टिंग में जो कि 10 थे। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो कौन से है इसमें? मानव के दुर्व्यवहार में बलात् और श्रम का प्रतिषेध है। ऑप्शन 2 है जो कि मादक पेय और हानिकारक औषधियों का उपयोग का प्रतिषेध कोड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जाता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल सही है, यानी इसको डीपीएसपी में रखा गया है। याद रखना दोस्तों। और बाकी दोस्तों जो स्टेटमेंट 1 है ये क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसको आर्टिकल किस में रखा गया, तो आर्टिकल 23 में रखा गया है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध, ऑप्शन बी है काम का अधिकार, ऑप्शन सी है समान कार्य हेतु समान वेतन, और ऑप्शन डी है सूचना का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। कौन सा इसमें है दोस्तों जो कि डीपीएसपी नहीं है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, सूचना का अधिकार, यानी कि आरटीआई जो है दोस्तों ये हमारा डीपीएसपी में नहीं आता। ये कहाँ पे आता है दोस्तों? तो याद रखना यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल के अंदर आता है दोस्तों, फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। और किस आर्टिकल में? तो 19 के 1 में है। बाकी दोस्तों बाकी ए, बी और सी जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो, और साथ ही अगर आप लोग किसी और टॉपिक में भी चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, और अपना सुझाव प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।